यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3.1 का। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 साल पहले तो 7 गुनी आयु और 3 साल बाद 3 गुनी आयु। क्या यह मनोरंजक है? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है मनोरंजक जैसा कि 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु और 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु। इस स्थिति को बीजगणितीय, है ना, समीकरण रूप में और ग्राफी, आपको ग्राफ बना के इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहला काम हम बीजगणितीय रूप के लिए करेंगे। तो यहां लिखा हल। यहां पर 2 है, एक आफताब है और एक पुत्री है। तो हम मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु, क्या मान ले वर्तमान आयु? x वर्ष, एवं उसकी पुत्री की, है ना, एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y वर्ष। अब इसका हम बीजगणितीय रूप, पहले समीकरण रूप में हम यहां, तो यहां लिखते हैं बीजगणितीय रूप के लिए, बीजगणितीय रूप के लिए। तो पहला क्या है? 7 वर्ष पूर्व। अब मान लिया जाए 7 वर्ष पूर्व, हम यहां लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व। तो ये है आफताब और ये उसकी पुत्री। तो आफताब 7 वर्ष पूर्व की बात, यदि आप मान ले जाए आप 15 वर्ष के हो, अगर मैं बोलूं 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए आप क्या करेंगे? 5 कम कर देंगे। पूर्व के लिए आप 5 साल पहले का पूछूंगा। आप आज आपकी उम्र 15 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो आपने 5 कम किया तो आपने बताया 10 साल होगी, है ना। तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो आज वर्तमान में 1 से है, तो आपने क्या किया? 7 कम कर दिया। दोनों में पिता जो आफताब है वो भी 7 साल और यहाँ पर भी 7 वर्ष कम हो गए। 7 वर्ष पूर्व इतना काम हो गया। अब मैं मतलब यहाँ पिता, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी, 7 साल पहले। तो आपने क्या करना है? यहाँ 7 का गुणा करना, 7 गुना, है ना, 7 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी आफताब, तुमसे, यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अर्थात अब इसको क्या करेंगे? x - 7। 7 का गुणा y में और 7 का गुणा 7 में होगा, कोष्टक के बाहर है। तो 7 का गुणा y में क्या क्या आया? 7y। 7 का गुणा 7 में क्या क्या आया? 7 7 49। ये आपका बना x और y इधर बुला लिया तो क्या बनेगा? माइनस का 7y बराबर में कौन है? -49। इधर संख्या इधर गई, x y एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो ये प्लस का 7 हो गया। यानी कि x - 7y, 49 में से 7 गया तो आपका आंसर है, बड़ी संख्या माइनस की है, उत्तर माइनस का आएगा। 49 में से 7 गया, क्या बचा? 42। यह आपका बीजगणितीय रूप का समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा अब आगे चलते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, तो यहां मैं लिख देता हूं 3 वर्ष बाद। ये आफताब है, ये पुत्री है। 3 वर्ष बाद, यदि आप 15 वर्ष के हो, 3 वर्ष बाद कितने के होंगे? तो आपने 3 जोड़ना, 15 ने 3 18, ऐसा आप, है ना। 3 वर्ष बाद की बात हो रही तो 3 साल, दोनों में 3 साल जोड़ दिए। 3 वर्ष बाद मैं, यानी कि ये आफताब, तुमसे, यानी पुत्री, केवल 3 गुनी, तो इसकी आयु कितनी कर दी? 3 का गुणा कर दो, ये 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x + 3, ये बना 3y, 3 का गुणा 3 में किया, बना 9। यहाँ से हमें बीजगणितीय समीकरण बनाना है, तो ये लिखा मैंने x, इधर आ गया आपका -3y, इधर 9 था, अंक इधर है, इधर जो आपका चर अचर दोनों जो है इधर आ गए, ये 3 इधर आया तो -3, x - 3y, 9 में से 3 गया तो 6। ये आपका समीकरण नंबर 2। तो ये बीजगणितीय रूप का कार्य इधर हो गया। अब हम करते हैं ज्यामितीय या ग्राफीय रूप के लिए कार्य। सेकंड क्या है हमारे पास? ग्राफीय रूप। तो आप यहां लिख देंगे ग्राफीय रूप के लिए, क्या लिखेंगे? ग्राफीय रूप के लिए। अब ग्राफीय रूप के लिए आप समीकरण 1,
ये जो समीकरण 1 है क्या है, x माइनस 7y, क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 है ना, माइनस, ठीक है। अब हमें जब ग्राफ बनाना तो हम x को एक तरफ कर देते हैं और ये बराबर लगा दो, 7y उधर भेज दो, माइनस 42 प्लस 7y। अब एक तालिका बना देते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना है आपको ग्राफी रूप के लिए, तो आप यहाँ x से लिखेंगे या y, कम से कम अब 2 या 3 मान है ना, 2 मान तो आपको निकालना ही है। तो अब क्या करेंगे, x मैंने एक साइड कर लिया, ये आपकी समीकरण थी, ग्राफी रूप के लिए मैंने इस x को एक तरफ कर दिया। आप y वाले पद को भी एक तरफ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ सरल लग रहा है, इसलिए x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। अब आप क्या करेंगे, ये आप थोड़ा सा रब काम यहाँ करेंगे, ये y था, इस y के स्थान पर आप कुछ भी रखो, मान ले जाए y के स्थान पर हम रखते हैं 6, क्या रखते हैं 6, ये y के स्थान पर 6 रखा तो 6 लिख दो तालिका में। ये क्या बना, इधर आपका माइनस 42 है, 7 छंग क्या हो गया, ये भी कितना हो गया 42, यहाँ माइनस 42 या प्लस 42 दोनों क्या होगा कैंसिल, क्या बचा 0, तो आपने क्या लिखा 0 आया, x बराबर क्या आया 0, x की तालिका में लिख दिया 0। अब आप यहाँ y के स्थान पर मान ले जाए आप लिखते हैं, यहाँ पर कुछ भी आप मान रख दो, तो आपने रख दिया 5, क्या रख दिया 5, तो आप यहाँ लिखो 5, 7 पंजे कितना बना, ये बना पीछे 35, इधर आगे क्या है माइनस 42। अब 42 में से आप 35 कम करो तो बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस का आएगा। 42 क्या बोल रहा है, माइनस करने का बोल रहा है, तो 42 में से 35 गया, क्या बचा 7, काय का 7 माइनस का 7। अब ये समीकरण 1 का ग्राफी रूप हो गया। अब समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है आपके पास, यहाँ बिंदु लगा दें, क्या है x माइनस 3y बराबर 6। अब हम इस x को यहीं रखते हैं और बराबर में आपके पास 6 है, ये 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y। यहाँ एक तालिका बनाते हैं, इस तालिका में कम से कम 2 मान आप निकालोगे, ये x लिखा, ये y लिखा। अब आप यहाँ x बराबर 6 प्लस 3y, आपको x का मान निकालने के लिए 6 प्लस 3, इस y के स्थान पर कुछ भी मान आप रख सकते हो। मान ले जाए आपने 0 रखा, y के स्थान पर 0 रखा, तो ये पूरा पद क्या हो गया 0 हो गया, 0 रखने से 3 का गुणा 0 में 0, क्या बचेगा 6। अब मान ले जाए आप यहाँ -2 रखते हो, क्या बना माइनस का 3 दूना 6, आगे क्या है आपके पास प्लस का 6, है ना, ये बना आपका 3 दूनी -6 और आगे क्या है 6, 6 में से 6 गया तो भी क्या मिला, आपने -2 रखा और आपको प्राप्त हुआ x बराबर कितना मिला 0। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों तालिका के सहयोग से हम इसका ग्राफ बनाकर हम इसको ग्राफी रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब हम इन दोनों समीकरण का जब ग्राफ देखते हैं तो अधिकतम जो राशि है यहाँ पर -7 है, और तो -7 तक हम यहाँ x अक्ष पर -7 वाला ग्राफ हम बना लेते हैं। और यहाँ पर x मैंने 6 ले लिया, यहाँ x जो है x -7 है और y पर अधिकतम 6 दिख रहा है यहाँ पर, तो 6 तक मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले 0 देखते हैं, x पर 0 यहाँ है और y पर चलना है -6, अर्थात आपको 1 2 इसी पट्टी पर इसी अक्ष पर चलना है, 1 2 3 4 5 और 6, और आप यहाँ लिख देंगे 0, 6, ठीक। उसके बाद -7, x पर -7 यहाँ पर है, इस पर आपको देखना है x पर -7 के वहाँ से प्लस का 5, तो प्लस का 5 ऊपर है, 1 2 3 4 और ये 5, तो आप यहाँ लिख देंगे -7, 5, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से अब आप एक जो है यहाँ पर रेखा यहाँ पर इसको मिला के आप खींच देंगे। और आप यहाँ लिख देंगे x - 7y बराबर -42। उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए जो है यहाँ पर 6, x पर 6 देखना है, यहाँ पर ये 6 है और आपको y पर 0 अर्थात यहीं रुकना है, यहाँ आपको लिखना है 6, 0। उसके बाद 0, ये 0 यहाँ मूल बिंदु है, 0 पर -2 अर्थात आप नीचे आएंगे, ये 0 पर -2, यहाँ आप लिख देंगे 0, -2। इस बिंदु और इस बिंदु को हम जब मिलाएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक रेखा प्राप्त होगी।
और यहाँ आप इसका नाम लिख देंगे x माइनस 3y बराबर 6। इस प्रकार हमने इसका जो है ज्यामितीय रूप, जो ग्राफी रूप है, वो यहाँ पर इस सवाल का हमने देखा।